लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। और आज वेब डेवलपमेंट कोर्स की क्लास 4 में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि वेब डेवलपमेंट कोर्स बहुत ही आगे अच्छा चलने वाला है, जिसमें हम PHP प्रोग्रामिंग और वेब की पूरी डिज़ाइनिंग विद प्री वेबसाइट्स भी सिखाऊंगी मैं आपको। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरे कोर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे। तो आज की 4th क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको डिज़ाइन योर टेक्स्ट लाइक स्टाइल, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, etc. ये सब चीज़ें सिखाऊंगी। और एक और मज़े की चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी इसके अंदर फॉन्ट के बारे में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने टेक्स्ट को कलर देना सीखा था और मैंने जानबूझ के वहाँ पर लिख दिया था कि टेक्स्ट कलर, हालांकि बैकग्राउंड कलर में कभी भी कलर नहीं लिखते, जस्ट टेक्स्ट लिखकर इजिकल टू डाल कर टेक्स्ट का जो आप कलर देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन आज हम फॉन्ट के बारे में सीखेंगे, फॉन्ट को कैसे स्टाइल, कलर वगैरह दे सकते हैं। जो चीज़ मैंने बनाई है इसका डेमो लेने के लिए सबसे पहले हम इसको Ctrl+C करके चलते हैं अपनी नोटपैड में और मैं इसको करूँगी यहाँ पर Ctrl+V। ये देख सकते हैं आपको मेरा प्रोग्राम आ गया है। Ctrl+S करने के बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पर हम आज की क्लास जैसे कि हमारी फॉन्ट के हवाले से, तो मैं यही लिखकर .html लिख देती हूँ और मैं इसे सेव कर देती हूँ। सेव यहाँ पर Ctrl+S से भी हो जाती है, यहाँ सेव कर दी मैंने। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी फाइल बन चुकी है। ये मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है बिकॉज ऑफ हम अभी इसी के ऊपर वर्क करेंगे। फॉन्ट को मैंने ओपन करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल्ड भी हो गया है, इटैलिक यानी स्ट्राइप थ्रू भी हो गया, इटैलिक गिरा और अंडरलाइन गिरा। इसके बाद ये स्टाइलिश मैंने दिया। अब ये कुछ मज़े का नहीं लग रहा है, चीज़ें तो अप्लाई हो गई हैं लेकिन एक फॉर्मेट नहीं है, एक डिज़ाइन नहीं है, क्या लिख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। तो मैं इसको ज़रा आपको फॉर्मेट अच्छे से स्टाइल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम रहने देते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको टूल्स बता दिए कि आपने सबसे पहले, आप देखें हम लोग बोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं काट दूंगी, पहले मैं आपको नीचे हर चीज़ को अप्लाई करके पूरा डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा HTML से ही, एज यूजुअली जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद आप हेड लगाएंगे, इसके बाद टाइटल की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, ज़रा सी गलती की वजह से आपको जो मिस्टेक हो सकती है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये बेशक जैसे भी लिख दें इसमें गलतियाँ हो जाएं, लेकिन आप जो टैग है ना उनमें गलती नहीं करनी। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इसके बाद टाइटल का काम ख़त्म हो गया तो मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ। ये हो गया क्लोज। इसके बाद आ जाते हैं हेड को भी क्लोज कर देते हैं बिकॉज ऑफ इसका भी काम ख़त्म हो गया है। हमें जो वर्क करना होता है बॉडी के ऊपर करना है, तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और बॉडी के अंदर अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आप BG कलर लिखकर यहाँ पर कलर दे दें। कोई ब्लू सबका ऑलमोस्ट फेवरेट होता है, मेरा भी है। ओके, इसके बाद BG कलर देने के बाद मैंने बैकग्राउंड दे दिया है। अब आ जाते हैं अपने वर्क के ऊपर। फॉर एग्जांपल आज हमारी क्लास है फॉर्मेटिंग। अब हम फॉर्मेटिंग की हेडिंग चाहते हैं, यानी इसको हम चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए, तो मैंने फॉर्मेटिंग को बोल्ड कर देना है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक हमारा टैग, इसका नाम है बी की फुल फॉर्म है बोल्ड टैग। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैं ऊपर आप देखते जाइएगा, मैं नीचे काम करती जाऊँगी, यहाँ पर आप ये भी देखते रहें। बी लगा के इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये दो टैग हैं, इस वजह से ये पेयर टैग कहलाएगा, यानी ओपन भी किया मैंने, क्लोज भी किया है। अब फॉर्मेट हो गई फॉर्मेटिंग। अब दूसरा हमारा काम होता है कि फॉर्मेट के बाद हम लोग दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टुडे आवर टॉपिक इज, यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं और लेकिन इटैलिक में, ठीक है। आई टुडे और टॉपिक इज फॉन्ट, ठीक है। अब इस इटैलिक को भी मैं आई से बंद कर दूंगी। और याद रखिएगा जो भी टैग आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके स्मॉल में हो, कैपिटल में मत लिखिएगा, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, आगे आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी से आप अपना हाथ जो है, ये देख सकते हैं आप, मैं तमाम टैग जो है
छोटी ABCD में यानी कि स्मॉल में यूज़ कर रही हूँ, कैपिटल में यूज़ नहीं कर रही। टुडे आवर टॉपिक इज फॉन्ट आई यानी इटैलिक। अब आ जाते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन हम उस सूरत में लिखते हैं जब हम किसी को बात को मेंशन कर रहे हैं। यू लिखकर यहाँ पर मैं कोई ऐसी बात लिखती हूँ जो अंडरलाइन करने की हो। आई एम योर टीचर। अब टीचर हमारा क्या है कि हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं। आई एम योर को रहने दें और यहाँ से इसको मैं कट करके टीचर को सिर्फ अंडरलाइन करूँगी, ठीक है। कंट्रोल V और यहाँ पर मैंने इसको बंद कर देना है U। इसके बाद आ जाते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हमारे उस वक्त यूज़ होता है जब हम कोई प्राइस काट के, आपने देखा होगा मोस्टली वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि अगर इन्होंने डिस्काउंट दिए 50% डिस्काउंट, तो जो उसका प्राइस होता है एक्चुअली पर उसको काट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अक्सर लिखा होता है कि हमने जो है 50 रुपये काट के 30 रुपये की पिज़्ज़ा डील कर दी है, तो 50 को रहने देते हैं लेकिन उसको कट लगा देते हैं, वो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। उसको कैसे लगाते हैं, आपने जैसे लिखना है प्राइस। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इस हवाले से, स्टडी के हवाले से, तो अब मैं कोई मिस्टेक करके कोई सेंटेंस लिख देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई एम स्टूडेंट। चलें इसको हम काट देते हैं। रेट को फिलहाल मैं नहीं लेकर आ रही क्योंकि हमारी जब वेबसाइट हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे तो उसके ऊपर सिखा दूँगी। अब ये आई एम स्टूडेंट स्ट्राइक थ्रू हो गया। इसके बाद जो है ये हमारा पूरा हो गया। अब रह गया फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़। इसको फिलहाल मैं अप्लाई नहीं करी, पहले हम जो इतना काम हुआ है इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर मैं आपको वो सिखाऊंगी ताकि आपको ईजी रहे। टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए। चलिए हमारे पास टाइम है अभी काफ़ी, 4 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हो जाए आपका। अब इसको जल्दी जल्दी से क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम क्लोज़ करेंगे अपना बॉडी को, लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, ये बॉडी और हेड और टाइटल को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये मैं कर देती हूँ HTML को भी। अब हम करेंगे कंट्रोल S। कंट्रोल S करने के बाद आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट की एक फ़ाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग बोल्ड में है। टुडे आवर टॉपिक इज़ फॉन्ट जो है आपका इटैलिक में है। आई एम योर टीचर को मैंने जैसे कि आपने देखा होगा वो अंडरलाइन किया था और आई एम स्टूडेंट को स्ट्राइक थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरह से है, तो चलें इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि हम इसको डाल देते हैं स्पेस BR, इसको मैंने बंद किया, BR ब्रेक स्पेस, इसको भी बंद किया और इसको कर देते हैं हम यहाँ से कट करके यहाँ लगा देते हैं। अगर आपको मुश्किल आ रही है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको यहाँ से एंटर करके स्पेस बना के BR लगा देती हूँ। ये सब होगा और ब्लू कलर बहुत ज़्यादा वो अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं येलो कर देती हूँ, नज़र नहीं आ रहा कुछ। येलो, कंट्रोल S, कंट्रोल R। ये देख सकते हैं आप, मैं कंट्रोल पकड़ के माउस के कर्सर को बड़ा करने के लिए इस पेज को बड़ा कर रही हूँ। एक्चुअल में इसका साइज जो है वही 100 बाय 100 है। अब आप देख सकते हैं फॉर्मेट मोड हो गया। टुडे आवर टॉपिक इज फॉन्ट, आई एम योर टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। जो मैंने लिखा था वैसा ही आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना सीख लिया और स्ट्राइक थ्रू भी सीख लिया। अब चलते हैं फॉन्ट की तरफ। इन सबको ऐसे ही रहने देते हैं। फॉन्ट हम नीचे अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये भी आपके वैनिशिंग रहे। अब फॉन्ट के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर होंगी, अगर हम इसी को कॉपी कर लें तो हमारे लिए ये होगा कि जो मैंने अनम कंप्यूटर एकेडमी लिखा है आपका वही आ जाएगा, मेरे थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज 7 है, कलर ब्लू जो है फेस है और उसके बाद मिस्ट्रल यानी कि मैंने राइटिंग। अब यार यहाँ पर गौर कीजिएगा कि मैंने फॉन्ट साइज जो है 7 रखा है, कलर को ब्लू, कलर यानी कि फॉन्ट का कलर ब्लू रखा है और फेस का हमेशा यहाँ पर जो राइटिंग हम लोग लिखते हैं MS ऑफिस में आके, ये जो राइटिंग के स्टाइल के ये हमारे फेस कहलाते हैं। ये मैंने मिस्टर रखा और लिखा है अनम कंप्यूटर एकेडमी, यानी ये टेक्स्ट से हमारा ये सब जो है चेंज हो जाए, यानी फॉन्ट हमारा ये हो। तो मैं इसको लिखकर कंट्रोल S करती हूँ और यहाँ पर आके कंट्रोल R कर देती हूँ।
ये देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल आर की जगह कोई और प्रेस करी जिसकी वजह से आगे चला गया था। अब आप देख सकते हैं कि अनम कंप्यूटर एकेडमी कितना स्टाइलिश है। आई एम स्टूडेंट की बात आ रहा है तो अब यहाँ पर जो है आई एम स्टूडेंट पे BR लगा देते, ब्रेक स्पेस कर देते दोनों का, कंट्रोल S कंट्रोल R। अब आप देख सकते हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी बिल्कुल इस तरह से आ गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फॉर्मेटिंग टैग और स्टाइल जो है टैग्स के वो देना सीखा। अगर आप चाहते हैं कि फेस दूसरा हो जाए यानी कि फॉन्ट का हो जाए, अगर मैं यहाँ पर ARIL लिखूंगी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल लगता है बिल्कुल। अगर मैं कंट्रोल R की जगह कोई और प्रेस करूंगी तो इसके ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको इस तरह रिफ्रेश भी कर सकते हैं। देखिए अनम कंप्यूटर एकेडमी इस तरह से आ गया। एक और राइटिंग है, वैसे तो काफ़ी सारी राइटिंग है, एक मैंने देखी थी जोकर मैन देखते, ये भी मुझे पसंद है राइटिंग, कंट्रोल R। ये देखिए इस तरह से स्टाइलिश से आ जाती है। और भी काफ़ी राइटिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ भी मैंने कुछ राइटिंग्स लिखी हैं, ये देख सकते हैं। ये वाली राइटिंग बहुत अच्छी है, ब्रॉडवे, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल S और आ जाते हैं यहाँ पर कंट्रोल R। ये देख सकते हैं ये वाली राइटिंग। तो आप जो सी राइटिंग चाहे आप उससे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग देखने में प्रॉब्लम है, आपको कोई राइटिंग पसंद है, तो आप MS वर्ड में जाके यहाँ पर राइटिंग का नाम चूज करके सिर्फ आपने यहाँ पर पुट करनी है, ऑटोमेटिकली HTML उसे कन्वर्ट कर देगा उसी में जो आपने नाम लिखा होगा। तो ये था हमारा आज का फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जिसमें आज आपने सारे फॉर्मेट के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विथ कलर्स एंड टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें सीखी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द आपकी नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। इसके अलावा इसी टॉपिक के हवाले से अगर कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching.